अपोस्टल जी, भाई का नाम साजन है और ये टेस्टमनी इनकी बेटी की है जिसकी एज 2 साल है। और ये बता रहे हैं दिसंबर में इनकी बेटी मूंगफली खा रही थी, अचानक से उसका दाना इसकी फूड पाइप में फंस गया। अपोस्टल जी ये बता रहे हैं कि बच्ची अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लगी और उसका सांस फूलने लगा। एकदम से डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, ये दाना अपने आप से ही निकलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पानी पिलाओ और ये दाना अपने आप से ही निकल जाएगा। और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर ने इनको ये बात बोलकर घर भेज दिया। और जब ये घर आई बच्ची, तो अचानक से फिर से बच्ची के सांस फूलने लगे, उखड़ने लगे, बच्ची ने अपनी आंखें पलट ली। सभी को जय मसीह की, कलेसिया को जय मसीह की और कचमिता को बहुत जय मसीह की और सारे बहन भाइयों को जय मसीह करता हूँ, क्योंकि आज एक गवाही मेरी बेटी की है जो है मुर्दे में जी उठी है। सभी लोग डॉक्टर बताते थे कि ये बेटी मर चुकी है। मैं इसकी गवाही इसलिए देना चाहता हूँ कि सब भाई बहन जान सके कि सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु खुदावन बड़े बड़े काम करता है। यह बेटी पहले हॉस्पिटल में गया तो उन्हें मना कर दिया था कि आपकी बेटी आप इसे लेकर जाओ। फिर मैंने इसको बेटी को लेकर जब दूसरे अस्पताल में गया, उन्हें भी डॉक्टर ने बोला इसको हाथ हम नहीं लगा सकते, और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैं 3 से 4 हॉस्पिटल में ले गया। फिर प्रभु के दास पेवर टावर पे दुआ करवाई, जो अम्मा ने दुआ करी और अम्मा के द्वारा कि खुदा ने इस बेटी को जीवित किया है। जब ये मुर्दा बेटी आपके बीच में ये जीवित है और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। पिता के आंसू बयान कर सकते हैं। भाई बता रहा है आज अगर ये जीवित खड़ी है, ये प्रभु की दया है। ये मुर्दा थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था इसका बचना असंभव है, पर प्रभु की दया, प्रभु का फजल। और जैसे इन्होंने चर्च में कॉल किया, प्रेयर हुई, मैसेज गया और प्रभु की दासी ने प्रार्थना करी। अब समझ रहे हो वो अभिषेक ने काम किया। और क्या हुआ जैसे ये घर गए, जैसी प्रेयर के बाद। हाँ। अपोस्टल जी ये बता रहे हैं कि जब ये इनके साथ एक पर्सन थे, उन्होंने चर्च का बताया, उन्होंने कहा कि आप KMM में कॉल सेंटर पर प्रेयर करवाएं। और ये बता रहे हैं जैसे ही प्रेयर करवाई, वो बच्ची के जो सांस उखड़ रहे थे, उखड़ने बंद हो गए, क्योंकि वो जो सांस थे वो एम्बुलेंस में ही उखड़ने स्टार्ट हो गए थे, ये हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंच पाए थे। तो डॉक्टर जैसे ही बोल रहे थे कि आप जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने बोला आप अगर एडमिट करवाना चाहते हो अपने बेस पे आप एडमिट करवा सकते हो। और आप इनसे साइन करवा लिए गए हाँ थे। जी। अपोस्टल जी अब डॉक्टर आए सुबह, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप हमें एक सिग्नेचर करके दीजिए कि अगर आपके बच्चे को कुछ भी होता है, ना तो डॉक्टर ना ही हॉस्पिटल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ रहे हो, इनके साइन करवा लिए थे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर बच्चा कुछ भी होता है बच्चे को तो ना डॉक्टर ना हॉस्पिटल जिम्मेदार है। अब समझ रहे हो, कोई हमारे लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब समझ रहे हो कि नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब बचते हैं, सब अपने आप को बचाते हैं, पर यीशु आया हमें बचाने के लिए। हालेलुया, वो बलिदान हुआ ताकि हम जीवन पा सके। और ये बता रहे हैं इनके घर वाले तो बोल चुके थे ये बच्ची डेड हो गई है, पर भाई बता रहे हैं जैसे इनको प्रभु का पता चला और ये प्रेयर कर रहे थे, ये बोलते थे मेरी बच्ची को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी बच्ची जीवित है, मेरा प्रभु के हाथ में है और मेरा प्रभु इसको जीवित घर वापस लेकर आएगा। और अपोस्टल जी डॉक्टर भी हैरान थे कि जो बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी बिना ऑक्सीजन के, कैसा क्या हुआ कि बच्ची की इमीडिएट ऑक्सीजन पाइप उतारी, बच्ची ने खाना शुरू किया, खेलना शुरू किया। डॉक्टर टोटली हैरान थे। थैंक यू जीसस। प्रभु इस स्थान पे क्या क्या काम कर रहा है उसने सुने थे, उसने देखे थे कि प्रभु मुर्दों को जीवित करने की, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। तो वो काम इस भाई ने सुने थे और देखे थे जो परमेश्वर इस स्थान पे कर रहा है। उसको विश्वास था कि प्रभु अगर उधर कर सकता है तो आज मेरे बेटे के जीवन में भी करेगा। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर कराई, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, जो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था वो उठा, नॉर्मल सांस आई, खाना खाना शुरू किया, खेलना शुरू किया, कूदना शुरू किया और डॉक्टर हैरान थे। अपोस्टल जी एक इन्होंने एक और बात बताई थी अपनी टेस्टमनी में
कि डॉक्टर ने पाइप तक बच्ची की नाक से डाला था और बच्ची का नाक खून से भर गया था और माँ बाप दोनों इतने ज्यादा परेशान थे कि बच्चा 1.5 साल का है और उसकी नाक से पाइप लेकर फूड पाइप तक पहुंचाई गई ताकि वो दाना निकल जाए, पर वो दाना फिर भी नहीं निकला। और ये बता रहे हैं कि बच्चे की उस कंडीशन को देख के दोनों माँ बाप प्रेयर में आए, घुटनों पे आए कि प्रभु अब हम कुछ नहीं हो सकता, बट तू ही सहारा है, तू ही मेरी बच्ची को जीवित करके लेके आएगा। कोई नहीं, अपोस्टल जी बता रहे हैं कि बच्ची ने ऐसे सांस लिए कि कभी इसको कुछ हुआ ही नहीं था और डॉक्टर भी कह रहे हैं ऐसा क्या किया आपने कि आपकी बच्ची 5 मिनटों में ठीक हुई है। तारीफ, अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत है। Hallelujah. इसी पर यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग विश्वास अगर खुदा पे रखे, चंगाई के लिए मत आए। खुदा को लेने कोई नहीं आता है, चंगाई लेने सबको लेता है। इसलिए खुदा को अपने साथ जरूर लेके जाए और वचन का आदर करे। वचन सुनने वाले नहीं, वचन में चलने वाले बने कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। आज कंचन मित्तलमा के द्वारा देखो लाखों चंगाइयां हो रही है, क्योंकि खुदा ने उन्हें सामर्थ्य दे रखी है। प्रभु यीशु बड़े बड़े काम करता है। वचन में लिखा है मुर्दे जीते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़िए पाक किए जाते हैं। हालेलुया। काम प्रभु ने भाई के जीवन में किए हैं वो बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। आप समझ रहे हो, क्योंकि एक उनका मुर्दा बच्चा आज जीवित हुआ है, तो ये हियाव, ये उत्साह सचमुच वो बड़ा और अलौकिक काम है जो प्रभु ने उनकी लाइफ में किया है। तारीफ, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं।